भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। जब भी आपको क्रोध आए तो आप मौन हो जाया करो। अगर आप मौन हो जाओगे तो सामने वाले को भी थोड़ा सा ये एहसास होगा कि नहीं, मैंने ज़्यादा बोला। और अगर सामने वाला आपको एक गाली दे रहा है, बदले में आप उसे 10 गालियाँ दे रहे हो, तो सामने वाला आपको वापस से 20 गालियाँ देगा। लेकिन अगर उसने एक गाली दी, आप मौन होकर सह गए, तो सामने वाले को लगेगा अरे ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो खुद ही 2 3 4 5 देकर चुप हो जाएगा। दोस्तों, आपको जब भी ज़्यादा गुस्सा आए, या तो आप मौन हो जाओ या फिर आप वहाँ से निकल कर चले जाओ, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो खुद आपको कीचड़ पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध की घोषणा कर दो। दोस्तों, जब भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने तो पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारे गलत स्टेप्स लिए हैं, तो क्या मैं अब भगवान की शरण में जाऊंगा तो मेरे वो पाप माफ हो जाएंगे? नहीं, आपने जो कर्म किया है वो आपका कर्म लिखा जा चुका है और कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। बेशक आप अगर भगवान की शरण में जाते हो और आप ये अपने आप में मान लेते हो कि आगे से आप वो गलती नहीं दोहराओगे, तो यानी कि आपके आगे के कर्म सही हैं। लेकिन आपने जो पीछे काम किया है, पीछे जो गलत कर्म किए हैं, पीछे जो लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म के फल से परमात्मा भी नहीं बच पाए। आप बताओ, राम जी बच पाए? कृष्ण भगवान बच पाए? नहीं, उन्हें भी कर्म के फल को भोगना ही पड़ा था। इसलिए अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हो गलती करने के बाद भी, ईश्वर आपके सारे कर्म को माफ कर देगा, लेकिन कर्म आपको माफ नहीं करेगा। कर्म आपको उसका फल अवश्य देगा, लेकिन इस डर से हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं, जब हमें कर्म का फल भोगना ही है तो हम परमात्मा की शरण में क्यों जाएं। परमात्मा की शरण में आप इसलिए जाओ ताकि आप आगे कोई ऐसा कर्म ना कर सको। और दोस्तों, एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है या फिर किसी अच्छे संत की कृपा होती है, किसी बड़े महापुरुष की कृपा होती है, तो जहाँ आपको 10 सीढ़ी से गिरना होता है वहाँ आप 2 सीढ़ी से गिरोगे, लेकिन गिरोगे ज़रूर, क्योंकि आपने कर्म वैसे किए हैं। इसलिए अगर आप परमात्मा की शरण में जाते हो और अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे आपकी सज़ा बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ा आपको दंड मिलना चाहिए, तो आपको कोई छोटा मोटा दंड मिलकर आपका वो कर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए ईश्वर को मानिए, ईश्वर की शरण में सब कुछ समर्पित कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज न खोना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति संघर्ष से कुछ प्राप्त करता है तो वो उसकी खुद की कमाई होती है। खुद की कमाई इतना आपको अंदर से आत्मबल देती है, खुद का कुछ भी खरीदा हुआ। अब आप बताओ, अगर आपने खुद कमाकर अपने लिए एक आईफोन लिया है, उसकी फीलिंग, और अगर आपको पिताजी ने एक आईफोन अपने पैसे से दिलाई है, उसकी फीलिंग, आप बताओ आसमान धरती की फीलिंग होगी या नहीं? होगी ना। उसी तरह से आप अगर कोई भी काम संघर्ष से करते हो, आप अगर कुछ भी संघर्ष से प्राप्त करते हो, उसकी फीलिंग अलग लेवल की होती है। इसलिए हमेशा कोशिश ये कीजिए कि सब कुछ आप अपने दम पे पाएं, दूसरों के दम पे नहीं, माता पिता के दम पे नहीं। माता पिता ने आपको इस दुनिया में लाकर आप पर एक उपकार किया है, उस उपकार का मूल्य आप 7 जन्म में भी नहीं चुका सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, कुछ हद तक। इसलिए हमेशा आप जब एक लेवल पे आ जाते हैं तो हमेशा अपने आप को अपने दम पर जीने की कोशिश करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, अपने अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। दोस्तों, भगवान का कहना है कि जो अगर कोई इंसान आपके बुरे टाइम में आपके साथ है, तो आप अच्छे टाइम में उसको अपने साथ रखिए, और वही आपका सच्चा मित्र है जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। उसको आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, उस इंसान को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए।
और जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देता है, उस इंसान को आप भी त्याग दो, क्योंकि वो ना आपके क्षमा के लायक है, ना आपके याद के लायक है, ना आपके प्रेम के लायक है, ना आपके नफरत के लायक है। उस इंसान को ऐसा त्याग दो कि जैसे समझो कि वो कभी था ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इंसानों की परख है। दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरीके के वीडियो आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस चैनल के और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। राधे राधे।